ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के बाद हिंदू कैलेंडर के दूसरे माह वैशाख मास की शुरुआत होती है। वैशाख महीने में स्नान, दान, जाप और तप इत्यादि करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस महीने में संयम, अहिंसा, अध्यात्म, स्वाध्याय और जन सेवा करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा कभी खत्म न होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख महीने से जुड़े हुए कई सुंदर सुंदर उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याओं को समाप्त कर सकता है। आज के वीडियो में हम आपके साथ शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत वर्णित एक बहुत ही सुंदर सा और सरल सा उपाय लेकर आए हैं, जिसे आप वैशाख के महीने में कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि महादेव को श्रावण का महीना अत्यंत ही प्रिय है और श्रावण महीने के बाद यदि कोई महीना महादेव को प्रिय है तो वो है वैशाख का महीना। और इसमें भी सोमवार का दिन कल पड़ रहा है। कल है 10 अप्रैल, दिन सोमवार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी पवित्र मास के किसी खास दिन में यदि हम कोई विशेष कार्य करें तो इसमें हमें शीघ्र अतिशीघ्र सफलता मिलती है। वैसे तो वैशाख के महीने में किए जाने वाले बहुत सारे नियम, बहुत सारे उपाय हमने आपको बताए हैं, लेकिन प्रतिदिन सबके द्वारा सभी नियमों का पालन करना संभव नहीं हो पाता है। तो यदि आप सभी नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो उपाय, इसे आप प्रतिदिन नियम बनाकर अगर पूरे वैशाख महीने में करते हैं तो इससे महादेव की कृपा से आपके घर में सभी प्रकार की जो समस्याएं आप झेल रहे हैं वो सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। चाहे वो शारीरिक कष्ट हो और चाहे वो आपके घर में किसी प्रकार का कलेश हो रहा हो या फिर धन संबंधित समस्या हो। इस उपाय को करने मात्र से आपके सभी प्रकार के जो दुख हैं, समस्त दुखों का नाश करने वाला यह उपाय है। इस उपाय को आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि हम प्रातः काल का उपाय बताते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि प्रातः काल हमें जल्दी ऑफिस जाना होता है या फिर बहुत सारे कार्य होते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, या फिर कई लोगों को शाम को करने में यानी कि प्रदोष काल में करने में दिक्कत आती है। तो इस उपाय के लिए आपको समय की कोई पाबंदी नहीं है। आप चाहे तो प्रातःकाल इस उपाय को करें, चाहे तो शाम के वक्त यानी कि प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दोपहर में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक मिट्टी का पात्र ले लेना है। छोटे छोटे मिट्टी के कलश आपको बाज़ारों में मिल जाएंगे, तो एक मिट्टी का पात्र ले लेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं छोटी छोटी मिट्टी की मटकियाँ जो होती हैं, इस प्रकार की मटकी एक ले लीजिएगा। इस उपाय को सुंदर से सुनिएगा और इस उपाय को आप कल वैशाख का सोमवार है और कल से लेकर आप पूरे वैशाख महीने में नियम बनाकर अवश्य कीजिएगा। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण होगा। अब आपको क्या करना है कि जिस मटके में आप अपने घर में जल की व्यवस्था रखते होंगे ना, पीने की जल की व्यवस्था, अगर आप मटके में रखते हैं तो मटके से, यदि आप बाल्टी में रखते हैं या फिर आपके घर में आरओ लगा हुआ है तो इस प्रकार से जहाँ भी आप जल की व्यवस्था रखते हैं तो पीने वाले जल में से आपको इस मटके में पानी भर लेना है। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो भी पात्र आप जल का रखते हैं जिसमें आप पानी पीते हैं, इस पात्र को आप अच्छे से साफ करके फिर इसमें जल भर के रखा करें, क्योंकि आप यह उपाय प्रतिदिन करने वाले हैं। ठीक है, तो पीने वाले पानी में से आपको इस मिट्टी के कलश में जल भर लेना है। अब इसमें आपको कुछ सामग्रियाँ मिलानी है। सामग्री कौन सी मिलानी है? आपको चंदन ले लेना है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है लाल चंदन। अगर इस प्रकार का चंदन आपके पास है तो इसे घिसकर आप जल वाले लोटे में, जल वाले पात्र में थोड़ा सा चंदन मिला दें। अगर सफ़ेद चंदन है तो सफ़ेद भी घिसकर आप डाल सकते हैं। अब इसी पात्र में आप कुछ दाने सफ़ेद चावल के यानी कि अक्षत के डालेंगे, जो कि टूटे हुए ना हो, ध्यान रखिएगा। और यदि मिल जाए तो एक बेलपत्र भी आप इसी जल के लोटे में डाल दें। इस प्रकार से आपको जल का पात्र तैयार करना है। ध्यान रखिएगा कि मिट्टी का ही पात्र लेना है इस उपाय के लिए। अब आप इस जल वाले पात्र को लेकर महादेव के मंदिर चले जाएं। नंगे पाँव मंदिर जाने की हमेशा चेष्टा करें कि आप नंगे पाँव ही जाएं।
और जाते वक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए मंदिर पहुंच जाए। मंदिर पहुंचने के बाद अब इस जल से आप महादेव का अभिषेक करें। इस जल को अर्पित करते वक्त आप निरंतर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान रख करें और जो भी आपकी कामना है मन में, आप उस कामना को रखते हुए महादेव को जल अर्पित करें। अब यह जल जो आप चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने के बाद यह जल जब जलाधारी से बहकर नीचे की ओर आता है, उस स्थान से आप थोड़ा सा जल रोक लें और इस जल को आप वही जल के मटके में रोक लीजिएगा जो आप लेकर गए हैं। थोड़ा सा जल लेकर आप अपने घर में आए, इस जल को पूरे घर में आप छिड़क दें और थोड़ा थोड़ा सा जल आप सभी घर के सदस्य मिलकर इस जल का आचमन कर लें। ऐसा आपको वैशाख महीने के सोमवार से लेकर, वैसे आप पहले दिन से अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपने अभी तक आरंभ नहीं किया है तो आप इस उपाय को कल से यानी कि सोमवार के दिन से, सोमवार में भी ऐसा नहीं है कि आप प्रातःकाल को करें या दोपहर या शाम, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब से ही इस उपाय को आप करना आरंभ कर दें। आप देखेंगे कि पूरे वैशाख महीने में अगर इस उपाय को किया जाए तो जो शारीरिक कष्ट है वो समाप्त होते हैं, घर के कलेश दूर होते हैं, सभी प्रकार की बाधाएं शांत होती है। इसके अलावा वैशाख महीने में आप बेल वृक्ष को सींचिए, इससे महादेव की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो वैशाख महीने में जितने भी सोमवार आते हैं, जैसे कि 10 अप्रैल को वैशाख महीने का पहला सोमवार है, तो इस दिन आप बेल वृक्ष में जल अर्पित करें प्रातःकाल और शाम को एक घी का दीपक, जिसमें कि 2 बाती आप रखेंगे, एक शिव और एक शक्ति का ध्यान करते हुए 2 बाती रखकर घी का दीपक बेल वृक्ष के नीचे आपको अर्पित करना है। इस प्रकार से अगर आप नियम बनाकर करते हैं तो जीवन में आपको कभी भी गरीबी परेशान नहीं करेगी। यदि आप धन संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो वो सभी समस्याएं समाप्त होंगी। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में लक्ष्मी आगमन के रास्ते खोल देंगे। तो बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही सरल सा उपाय है। ये दोनों उपाय आप नियम बनाकर पूरे वैशाख महीने में कीजिए। महादेव की कृपा आप पर अवश्य होगी। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।